देखिए, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी ने संयुक्त घोषणा पत्र निकाला था और किसानों को ये गारंटी दिया था कि उनकी सरकार बनेगी 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान क्रय करेगी। उन्होंने पहला धोखा दिया कि 3200 से मुकर करके 2450 दिया। दूसरा, अब 24,050 भी देगी ये सरकार तो किसानों का कोई लाभ नहीं है। किसान अपना धान बिचौलियों के माध्यम से बेच चुके हैं। जब तक केंद्र का इंटेंशन नहीं क्लियर होगा तब तक समाधान में प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे पास बजट का प्रावधान भी है, लेकिन हम तब तक उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक केंद्र का हिस्सा नहीं आ जाए। 1 से 8 क्लास तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टेट देता है, इसलिए एसटी एससी ओबीसी 70% हो चुका है 1 से 8 क्लास तक। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जहाँ पर शेयर है। अब जहाँ पर शेयर है तो शेयर जब तक वहाँ शेयर में भी प्रॉब्लम कहाँ पर है? अगर वो शेयर नहीं आएगा मेरे पास तो मेरा पैसा मेरे पास आएगा ही नहीं वित्त विभाग से, वो दरवाजा ओपन ही नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं, बजट मेरे पास होने के बावजूद भी। तो ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। दूसरी एक चीजें आ रही हैं सॉल्यूशन के लिए कि केंद्र सरकार अब सीधे स्टेट को पैसा नहीं दे रही है, इस छात्रवृत्ति वाला वो अपने पास रख रही है। अब उसका कहना है कि ठीक है, अब जब मांगेंगे आप तब हम देंगे। तो अब हम जब मांगेंगे तब वो देते जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। मगर जो पैसा अभी छोटा मोटा दिया है, थोड़ा बहुत 3-4 करोड़ दिया है केंद्र से, उसको फिर वो वापस जाएगा, अभी वापस जाएगा, देन फिर से स्पर्श वाला योजना लागू होगा। तो शायद ये संभव हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन फिर भी हम लोग सेशन के बाद दिल्ली जाने को चाह रहे हैं और दिल्ली जा करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे। हमको बहुत सिंसियरिटी है बच्चों का प्रॉब्लम के प्रति में और उनके पैसों के प्रति में, और बहुत हम चिंतित हैं उस पर। हम लोग कदम एक भी केंद्र से नहीं आया है, नील है। अब 4 करोड़ आया है 9-10 का। आपको चाहिए पोस्ट मैट्रिक का 370 करोड़ चाहिए है, डिमांड है, उनको मिलना है। केंद्र से 370 करोड़ चाहिए है। नील है, नील है उसमें नील है, वो पोस्ट मैट्रिक वाला है। और प्री मैट्रिक 9-10 वाला हमको 45 करोड़ चाहिए है ओबीसी को देने के लिए, और दिया है 3 करोड़। कैसे होगा? थोड़ा लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। हम लोग चिंता कर रहे हैं, जितना जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे। सेशन खत्म होता है तो दिल्ली जाएंगे, उसके बाद ही क्या प्रोग्रेस होता है निकाल दिया जाएगा। पर हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो जाए। ऐसा बता रहे थे, अब आप बता रहे हैं कि केंद्र ये टेक्निकल नहीं है तो क्या है? टेक्निकल ही तो है। अच्छा, एसटी-एससी के लिए प्रायोरिटी तो सरकार तय कर सकती है ना कि 1 से 8 क्लास तक एसटी एससी ओबीसी तीनों को राज देती है। तो तीनों को राज देती है तो 70% ऑलमोस्ट हो चुका है इसका, 1 to 8 तक। प्रॉब्लम सिर्फ है जहां पर शेयरिंग है, स्टेट और केंद्र और राज्य का है, वहां पर शेयरिंग है, वहां पर दिक्कत है। तो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। एसटी छात्रों को 50 पे अटक गई सरकार। देखिए, फेज वाइज हम लोग एमएसपी को बढ़ाने का काम करेंगे। जो हम लोगों ने अपने चुनाव में वादा किया है उसको पूर्ण करेंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय या सुधार इस बार किया गया है। वह सुधार यह है कि किसान को एक मुश्त पेमेंट किया जाएगा और उसे अपने फसल के भुगतान राज्य सरकार करेगी। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है या जो फिर वैलिडेशन की प्रक्रिया है उसको भी बहुत सरल कर दिया गया है। विपक्ष कह रहा है धान अधिप्राप्ति का भी आप लोगों ने लेट कर दिया। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में किसानों ने अपना धान दे दिया ज्यादातर। विपक्ष को कुछ तो कहना चाहिए, वो कह सकते हैं, लेकिन ये भी हम पूछ सकते हैं कि आखिर केंद्र सरकार एक ही बार सभी जगह का के धान का रेट 3200, 3500, 4000 इस प्रकार से क्यों नहीं कर देती है, ताकि हर राज्य को बराबर लाभ मिलेगा और हम लोग अपनी क्षमता से, हर राज्य की अपनी वित्तीय शक्ति है उसके अनुरूप और बोनस दे करके उन्हें बेहतर रेट दे सकते हैं। दीपिका जी, कल